बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जॉब्स नॉलेज गुरु यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि MES में जो रिसेंटली जॉब्स अनाउंस हुई हैं 15 मुख्तलिफ शोबों में, उन पे आपने ऑनलाइन किस तरह अप्लाई करना है और इसकी लास्ट डेट 5 मार्च 2023 है। तो आपने कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप वॉच करना है। मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना ताकि आपको अप्लाई में कोई मसला ना आ सके। सबसे पहले आपने गूगल में और वहाँ पे टाइप करना है govtparkjobs.com। ठीक है, इसको जब टाइप करेंगे तो ये वाली वेबसाइट आपने ओपन करनी है। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है govtparkjobs.com। इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे भी इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये पेज ओपन होगा। ये मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस MES 2023 जॉब्स, इन पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, अब इसमें क्लिक करूँगा तो इस किस्म का पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने। इसको आप नीचे लाएंगे। ठीक है, यहाँ पे नीचे लाएंगे तो यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई का लिंक होगा। यहाँ पे येलो, ये जो येलो निशान है क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन अप्लाई, आपने इस पर क्लिक करना है। तो आप MES की वेबसाइट पर चले जाएंगे और आप डायरेक्ट भी गूगल में ये टाइप कर सकते हैं या डायरेक्ट भी टाइप कर सकते हैं jobs.mes.gov.p के, डायरेक्टली भी इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। ठीक है, तो आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट भी मिल जाएगी, गाइडलाइन भी मिल जाएंगे, रहनुमाई किस तरह आपने अप्लाई करना है, ये दोनों चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करना है। क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन अप्लाई, ये जो रेड निशान है इस पर मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, रीड द एडवर्टाइजमेंट एंड गाइडलाइन फर्स्ट, यू कैन अप्लाई फॉर वन पोस्ट ओनली। इसमें एक चीज़ है कि आप सिर्फ एक पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज़्यादा पोस्ट पे अप्लाई नहीं कर सकते, वरना आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा आपने जो इन्फॉर्मेशन देनी है ऑनलाइन अप्लाई में वो भी ठीक देनी, गलत नहीं देनी। और जिन पे ये स्टार का निशान है इनको खाली नहीं छोड़ना, किसी भी खाने को। नीचे अगर आपको कोई मसला है तो आप का अप्लाई में या कोई भी मसला है तो आप इस नंबर पे, ये जो नंबर है 8 बजे से लेकर सुबह और 3 बजे तक दोपहर कॉल कर सकते हैं इन नंबरों पे। और लास्ट डेट जो है 5 मार्च है और फीस जमा करने की लास्ट डेट 7 मार्च है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ ऑनलाइन अप्लाई को। एक फॉर्म आपने फिल करना है, सिंपल एक फॉर्म है, ये पहला स्टेप है। ठीक है, अब मैं इस फॉर्म पे आ गया। स्टेप 1 में क्या करना है, यहाँ पे CNIC टाइप करना है। मैं एक फ़र्ज़ी CNIC दूंगा। ठीक है, मेरा अपना CNIC नहीं है, ये एक फ़र्ज़ी CNIC, फ़र्ज़ी अप्लाई है मेरा। 4 5 ये फ़र्ज़ी शनाख्ती कार्ड नंबर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, 5 6 7 8 9 1 2 3 4, ये मैंने फ़र्ज़ी दिया है। 6 7 8 9 1 2 3 4। नेक्स्ट डोमिसाइल मैं लिख लूँगा कहाँ पे, ये भी फ़र्ज़ी, पंजाब का। डिस्ट्रिक्ट कौन सा, मैं लिख लेता हूँ अटक। ठीक है, यहाँ पे मेल, रिलीजन मेरा कौन सा है, मुस्लिम लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपने ये कोड लिखना है जो नज़र आ रहा है ऊपर, जो ये ब्लू कोड नज़र आ रहा है ये आपने पहले टाइप करना है। ठीक है, RSWSK। अब मैंने यहाँ पे नेक्स्ट करना है, ये पहला स्टेप मेरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, स्टेप 2 पे आ गया हूँ। यहाँ पे किस पोस्ट के लिए मैंने अप्लाई करना है, यहाँ पे आपने वो पोस्ट सेलेक्ट करनी है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। मैं पोस्ट 1 के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, तो सबसे ऊपर जो है चार्ज हैंड EN एंड AMGDE, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दूंगा, मैं दे देता हूँ 2000, 1 जनवरी 2000। यहाँ पे महीना सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे दिन 1/1/2000। नेक्स्ट वो कह रहे आर यू सन ऑफ डिसीज सिविल सर्वेंट, कि आपकी जो वालिद साहब हैं वो, उनकी डेथ हो गई है, सिविल सर्वेंट है, दौरान मुलाजमत। ठीक है, नो, इसको मैं नो कर दूंगा। डू यू बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, आपका जो कास्ट है वो शेड्यूल कास्ट है, मतलब मुस्लिम नहीं, आप बुद्धिस्ट कम्युनिटी की से ताल्लुक़ रखते हैं, नो। नेक्स्ट, आर यू इन गवर्नमेंट सर्विस रिटायर्ड आर्म फोर्सेस, क्या आप गवर्नमेंट सर्वेंट एम्प्लॉय है या रिटायर्ड आर्म फोर्सेस हैं, नो। ठीक है, ये उनके लिए हैं जो इस पर पूरा उतरते हैं, मैं इसको नो करूँगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाऊँगा मैं। सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया, सिंपल सा स्टेप है। अपलोड पिक्चर, यहाँ पे मैंने पिक्चर अपलोड करनी है जिसका साइज़ 300 KB से कम हो, ये याद रखिए। यहाँ पे चूज़ करूँगा, मैं फाइल में जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई पिक्चर सेंड, यहाँ पे कोई भी पिक्चर, जिस मैं अपनी पिक्चर अपलोड करूँगा। ठीक है, कौन सी पिक्चर, ये फ़र्ज़ करिए मैंने ये पिक्चर अपलोड की। ठीक है, ये पिक्चर, इसकी 300 साइज़ जो है 300 KB से कम होना चाहिए। इसके बाद नेम, खालिद ख़ान, राशिद ख़ान, मेरे वालिद का नाम। आपने यहाँ पे जो प्रेजेंट या मेलिंग एड्रेस वो लिखना है जिसके ज़रिए आपसे ख़त व किताबत की जाती है, जो लेटर आपको घर पहुँचाया जाता है, जो आपने घर का एड्रेस है। ठीक है, जहाँ पे आप रहते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ABCD। ठीक है, अटक, मैं फ़र्ज़ी एड्रेस लिख लेता हूँ, आपने अपने घर का एड्रेस लिखना है। नेक्स्ट, परमानेंट एड्रेस, जो आपका परमानेंट एड्रेस है ID कार्ड पे वो लिखना है। इसको भी मैं लिख देता हूँ ABVC, जो भी है XYZ, अटक। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। नेक्स्ट है सेल नंबर, ये जो यहाँ पे सेल नंबर है ये आपने अपना, ये मैं फ़र्ज़ी लिख रहा हूँ। ठीक है, ये याद रखें, 0300
333123456 ये सारे फर्जी नंबर है। सेल नंबर 1 जो यहाँ पे रेड निशान है इसको खाली नहीं छोड़ना, ये सेकंड वाले को आप खाली छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शनल है। ये सेल नंबर 2 जो है यहाँ पे आप अगर किसी और का, वालिद साहब का, भाई का नंबर देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो इसको खाली रहने दें। इसको मैं खाली छोड़ता हूँ। इसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने सेलेक्ट करनी है कि कहाँ पर आप टेस्ट देना चाहते हैं, किस शहर में। ये आगे अब मैं लाहौर में सेलेक्ट करता हूँ, मैं लाहौर में टेस्ट देना चाहता हूँ, ठीक है। आप किसी भी सिटी को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये स्टेप 3 कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट चले जाएगा। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपने अपनी यहाँ पे क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस ऐड करना है। अगर आप मैट्रिक हैं, जैसे कि इस पोस्ट के लिए ऊपर जिस पोस्ट पे आपने अप्लाई किया उसकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन आ जाएगी। इसके लिए मैट्रिक तालीम है और मिनिमम 2 ईयर कोर्स, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ मैट्रिक तालीम, ठीक है। साइंस थी मेरी, ठीक है, साइंस है। यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन, ये मैं फर्जी लिख लेता हूँ 500 कितने में से 600 मेरे में आए। आपने एग्जैक्ट वही मार्क्स लिखने हैं जो आपके आए हैं। आपने बोर्ड का नाम यहाँ लिखना है, फ़र्ज़ करो एबटाबाद बोर्ड है, बनू बोर्ड है, कोई भी बोर्ड है। यहाँ पे ABC लिख लेता हूँ मैं, क्योंकि मैं फ़र्जी लिख रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या किया, DAE, इसके लिए 3 साल का कोर्स चाहिए, तो मैंने 3 साल का कोर्स लिखा है, ठीक है। यहाँ पे फ़र्ज़ करो इलेक्ट्रिकल है मेरी, यहाँ पे मार्क्स लिख देता हूँ 600 कितने में से 800 में से। आपने अपने मार्क्स लिखने हैं जो आपने हासिल किए हैं DMC से देख के। यहाँ पे फिर मैं ABC लिख लेता हूँ क्योंकि मैं फ़र्जी अप्लाई कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपकी हायर डिग्री है तो लिख लें, नहीं तो आपने नेक्स्ट करना है। अब मैं नेक्स्ट करूँगा तो वो इसके बाद तजर्बा पूछ रहा है, एक्सपीरियंस डिटेल पूछेगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे फ़र्ज़ करें आपकी कोई अपॉइंटमेंट एज ए पॉइंट, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है, मैं फ़र्ज़ करो मेरी यहाँ पे थी इलेक्ट्रीशियन के तौर पे अपॉइंटमेंट। ऑर्गेनाइजेशन क्या थी, PDCDA, इस कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी इस्लामाबाद, ठीक है, इस्लामाबाद। फ्राम कब से कब तक, 2020 1 जनवरी 2020 से लेके और 3 साल के लिख लेता हूँ मैं, क्योंकि 3 साल रिक्वायरमेंट है, या 2 साल लिख लेता हूँ 2022, ठीक है। ये 2 साल का एक्सपीरियंस मैंने ऐड कर दिया। इस डेट से लेके इस डेट तक मेरी एक्सपीरियंस यहाँ पे मैंने जॉब की है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं ऐड एक्सपीरियंस को आपने ऐड करना है। जैसे मैं इसको ऐड करूँगा, ठीक है, तो ये मेरी एक एक्सपीरियंस ऐड हो गई। अगर आपने एक से ज़्यादा जगह पे जॉब की है तो सेम यहाँ पे फिर आपने सब कुछ फिल करना है, जैसे मैंने पहले स्टेप में किया, और ऐड एक्सपीरियंस पे क्लिक करना है, तो आपकी 2 जो एक्सपीरियंस है वो जमा हो जाएंगी। इस तरह सिमिलरली 3 4 जितनी भी आपने एक्सपीरियंस हासिल की है। नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे। यहाँ पे अब नेक्स्ट दबाऊँगा, जो रेड बटन है, नेक्स्ट पे जाऊँगा। तो ये मैंने अब अप्लाई कर लिया है, जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो सारी यहाँ पे आ गई है, मेरा फॉर्म यहाँ पे फिल हो गया। अब कह रहे हैं कि प्लीज़ कंफर्म ऑल डिटेल्स। एक दफ़ा आप चेक कर लें कहीं पे कोई गलती ना हो। ये सारा मैंने चेक कर लिया, मेरी कोई गलती नहीं है। आप भी एक दफ़ा ज़रूर चेक करें। अगर कोई गलती है तो गो बैक पे क्लिक करें और अपनी गलती को दुरुस्त करें, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, सबमिट के बाद आप चेंज नहीं कर सकते। अब मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो इसके बाद मैं चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। ये याद रखें, अगर कोई गलती है तो गो बैक करें, येलो निशान पर क्लिक करें। नेक्स्ट, अब मैं सबमिट पे दबाने लगा हूँ। सबमिट जैसे ही मैंने कर लिया, देखें इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, इसका ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लें। इसका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब नेक्स्ट स्टेप है प्रिंट चालान फॉर्म। अब ये एक यहाँ पे चालान फॉर्म जनरेट होगा। ये देखिए यहाँ पे क्लिक जो रेड नज़र आ रहा है, क्लिक हियर टू जनरेट चालान फॉर्म। इस पे मैं क्लिक करूँगा तो एक चालान फॉर्म जनरेट होगा। उस चालान फॉर्म के अगेंस्ट मैंने 400 या 300 रुपये, BPS 6 और 7 के लिए 400 हैं, BPS 4 के लिए 300 रुपये, ये मैंने जो बैंक है, सिल्क बैंक है, अस्करी बैंक है, वहाँ पे जमा करने हैं। देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, क्लिक हियर टू प्रिंट। जैसे ही मैं क्लिक हियर टू प्रिंट करूँगा, ठीक है, तो मैं इस स्टेप पे आ जाऊँगा। अब वो क्या कह रहा है, ये कोड आपने देना है, इस तरह नहीं होगा, ये वाला कोड आपने यहाँ पे एंटर करना है, तो आपके सामने अपनी स्लिप आ जाएगी, T, ठीक है, WMQX, ठीक है। अब ये मैंने कर लिया। अब मैं करूँगा सबमिट पे क्लिक। यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो क्या कि डाउनलोड, ऑलरेडी मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, डाउनलोड अगेन कर लूँगा, तो ये आ जाएगी मेरे पास मेरी स्लिप। ये स्लिप जब आ जाएगी तो सिंपली मैंने क्या करना है, 400 रुपये यहाँ पे लिखे हुए हैं, इस पोस्ट के लिए 400 हैं, ठीक है। BPS 1 के लिए कोई फ़ीस नहीं है, और 4 से लेकर 7 तक 400 या 300 रुपये हैं। ये फ़ीस मैं जाके इन बैंक्स में, ये 3 बैंक है, सिल्क बैंक है, UBL, ओमनी, अस्करी, इनमें किसी जगह पे जाके मैंने पैसे जमा करने हैं। 400 इसके लिए, 410 इसके लिए, 420 इसके लिए, हर बैंक के अगेंस्ट पैसे गिवन है। फिर क्या करूँगा, जब वहाँ बैंक चला जाऊँगा तो उन्होंने ये इस पे स्टैंप लगा लेंगे बैंक वाले, एक कॉपी खुद रख लेंगे, एक आपको दे देंगे, तो ये आपका अप्लाई कंप्लीट हो जाएगा। ये रोल नंबर वगैरह सारा कुछ आपके पास है। एक चीज़ याद रखें कि आपने ये जो स्लिप है ये सेंड नहीं करनी वापस, उसको MES को कुछ भी सेंड नहीं करना, आपका अप्लाई कंप्लीट हो जाएगा। और MES जो है आपके लिए आपसे रब्ते के लिए आपका मोबाइल नंबर यूज़ करेगा। आपने जो मोबाइल नंबर दिया है अप्लाई के वक्त, उसके ज़रिए रब्ता करेगा। दूसरी चीज़, जो रोल नंबर स्लिप है इंटरव्यू और टेस्ट के, वो MES की वेबसाइट पे अपलोड होंगे, वो आपने रेगुलरली विजिट करना है, ठीक है। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस ऑनलाइन अप्लाई करने का। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, ठीक है, तो आप जो है
अच्छा, एक और चीज़ लास्ट में बताता चलूँ कि अगर आपको पास्ट पेपर चाहिए MES के, तो वो आप हमारे यूट्यूब चैनल से हासिल कर सकते हैं। किस तरह, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये आपने यूट्यूब पे जाना है, ठीक है, और वहाँ पे टाइप करना है MES पास्ट पेपर्स बाय न्यू जॉब्स नॉलेज गुरु, ये साथ ज़रूर टाइप करना है। MES पास्ट पेपर्स बाय न्यू जॉब्स नॉलेज गुरु से सर्च करेंगे तो आपको प्रीवियस 3-4 साल के जो MES के पेपर्स है डिफरेंट पोस्ट के लिए, वो मिल जाएंगे। तो आपकी तैयारी भी हो सकती है, इस जितनी भी आपकी इस टेस्ट के लिए तैयारी, वो आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो को अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो शेयर लाजमी कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और पेज को भी फॉलो कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।